बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो स्टॉक मार्केट के हवाले से कल मॉनेटरी पॉलिसी है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, क्या हमारी जो उससे स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरा माशाल्लाह कल ही कॉल दी थी दोबारा मिचेल्स की कि जब भी वो 90 से नीचे है तो आपने फ़ौरन उसको बाय बैक करना है या एवरेज करना है, या जिनसे मिस हो गया वो बाय कर लें। और आज आप देखें कि वो दोबारा कैप हो गया। तो इसी तरह कुछ और स्टॉक्स जिनको ऐड किया था, जिस तरह बर्जर है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ स्टॉक्स जो कि इस लेवल पर आए हैं दोबारा, जहां पर उनकी एवरेज करना बनता है या बाय बैक करना बनता है, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएं मार्केट के वाले से। तो मार्केट ने आज पॉजिटिव थोड़ी सी क्लोजिंग दी। वॉल्यूम अगेन वही बहुत लो वॉल्यूम है। उसकी रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं। दो नेगेटिव क्लोजिंग थी, आज पॉजिटिव क्लोजिंग आ गई। मैंने वही बताया था कि मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिव साइड पे भी रही, बट ये सस्टेनेबल नहीं है जब तक कि चीज़ें क्लियर होके नहीं आती हमारे सामने। अब है कल मॉनेटरी पॉलिसी, और मार्केट तो देखें कुछ 150 बेसिस पॉइंट तक की भी जो सा है वो र्यूमर्स आ रही हैं, बट 100 बेसिस पॉइंट तो अगर आप देखें तो एवरेज ये एक ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी नज़र आती है। अब इस पूरे सिनेरियो में अगर तो 100 बेसिस पॉइंट्स से कम जो सा है वो इंक्रीज़ होता है, यानी 50 बेसिस पॉइंट, 25 का तो खैर चांस नहीं है, बट अगर सरप्राइजिंगली ये कम साइड पर रहता है इंटरेस्ट रेट, तो देन मार्केट जो सा है उसको पॉजिटिव लेगी। अगर 100 बेसिस पॉइंट होता है तब भी उसका एक इम्पैक्ट आएगा, अगर 100 से ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आएगा। एक पॉइंट जो सा है उसमें ये है, क्योंकि नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी ट्रेडिंग आवर्स के बाद अनाउंस होती है, तो आगे क्योंकि एक लॉन्ग हॉलीडेज़ हैं, उस दौरान अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए जो कि इसके इम्पैक्ट को सेटिसाइड कर सके, कोई आईएमएफ के साथ डील फाइनलाइज हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि फिर शायद जो इसका इम्पैक्ट, अगर ये 100 से ज़्यादा या 100 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो वो इम्पैक्ट ना आए। बट अगर चीज़ें इसी तरह रहीं या खुदा न खासा मज़ीद ख़राब हुई और मज़ीद अनक्लैरिटी के साथ चीज़ें गई, या पोलिटिकल साइड पे कोई इशू हुआ, प्लस आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, तो देन आप जो है ना वो एक अच्छा खासा प्रेशर देख सकते हैं। बट उस पूरे सिनेरियो में हमने अपनी स्ट्रेटजी वही रखनी है कि जहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ प्रॉफिटिंग करें, कैश क्योर करें और उस डिप का फ़ायदा उठाएं, और अच्छे स्टॉक्स जो से हैं वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। तो कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, अपने स्टॉक्स को फोकस करें, कैश को सिक्योर रखें, और कल के लिए किसी किस्म की हैवी बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ स्टॉक्स जो कि उन लेवल्स पर हैं जहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं, बट वो भी पार्शली। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद देखें क्या न्यूज़ आती है मॉनेटरी पॉलिसी की, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं जो कि हॉलीडेज़ के बाद कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और वो ड्यूरिंग हॉलीडेज़ भी हम डिफरेंट स्टॉक्स को भी डिस्कस करते रहेंगे। तो अब ज़रा आ जाएँ स्टॉक्स की तरफ। तो उसमें सबसे पहले मिचेल्स, आप सबको अब याद है कि मिचेल्स सबसे पहले हमने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में जब ये 72 के पास था, और उस वक्त यही मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी कि इसमें आप 50 to 100% का प्रॉफिट आप टारगेट करके इसको ले लें और थोड़ा सा होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला इसमें आप रैली देख सकते हैं। पूरा एक ग्राफ के साथ इसका पूरा सिनेरियो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद से 90 की रैली बनाई, फिर ये 80 से नीचे आया, वहाँ पर मैंने कहा बाय करें, तो फिर इसने 100 की भी रैली बनाई। और उसके बाद कल की वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली फिर ये मेंशन किया था कि जिन दोस्तों ने तो प्रॉफिटिंग कर ली है, कल अगर आज ये 90 से नीचे जाए तो आपने बाय करना है, और जिन्होंने होल्ड किया वो होल्ड रखें, कोई इशू नहीं है। और जिनसे मिस हो गया वो भी आज अगर ये 90 से नीचे जाए तो वहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में इसमें एक अगेन अच्छी रैली हम देखेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें आज देखें कि 88 को टच किया इसने, उसके बाद दोबारा ये अपर कैप की तरफ चला गया। और साइड आइटम है जिस तरह का इसमें बायर आया हुआ है, उम्मीद है कि कल ये फिर अपर कैप होगा। और टारगेट इसका जो अगर हिस्टोरिकली देखें तो देखें ये 150 से ऊपर बड़ा इजीली ट्रेड करता है, इसमें कोई ऐसी मसला नहीं है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, अगर 150 तक ये चला जाता है तो एक किस्म का आपका, और जिन दोस्तों ने 70s में एंट्री ली हुई है, तो तकरीबन 100% का प्रॉफिट आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साइड आइटम में अगर रैली सस्टेनेबल रैली बन गई और मार्केट ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, तो ये आने वाले 1-2 माह में आप इसको 150 पे देख सकते हैं। तो उसके बाद आ जाए जी बर्जर को भी हमने टारगेट किया था, स्पेसिफिकली मेंशन किया था, अभी 72 पे था, और टारगेट तो हमने ये रखा था कि 65 से 75 जहाँ पे भी आप मिले आप इसमें बाइंग कर सकते हैं।
तो 72 पे था उस दिन जब ये हमने वीडियो बनाई थी, उसमें मेंशन किया था। आज तकरीबन 75 के पास है। तो बर्जर में स्टिल पोटेंशियल है। टारगेट मैंने इसको ये कहा था 90 to 100 का आप टारगेट कर सकते हैं। और ये भी साइड आइटम है, जब इसमें अपर कैप स्टार्ट हो तो मल्टीपल कैप्स लग जाते हैं। और ओवरऑल भी देखें तो कंपनी इज़ गुड, पुरानी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे है, और यही टाइम होता है जिसमें इसकी रैली बनती है, तो बर्जर को आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी इमेज पे। इमेज को हम हमेशा जब भी ये 14 से नीचे जाता है तो वो नियर टू बेस्ट प्राइस होती है जहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं प्रेजेंट सिनेरियो, और यहाँ से हमेशा ये बाउंस बैक करता है। यानी 13.5 13 जितना नीचे मिल जाए उतना ही बेस्ट है, बट 14 से नीचे आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं, बिकॉज के एग्जैक्ट प्राइस तो आपको नहीं मिलती, बट ये वो रेंज है जहाँ पर आप बाय करें तो विद मिनिमम रिस्क आप हमेशा यहाँ से अच्छा प्रॉफिट ही गेन करेंगे। अभी रिसेंटली भी जब ये 14 से नीचे आया था तो वहाँ से बाउंस बैक करके 14.2 14.3 को टच करके फिर वापस आया। तो क्योंकि मार्केट जिस तरह की है उसमें तो अगर आप ऐसी प्राइस पे बाय कर लें जहाँ पे वो स्टॉक सस्टेन कर रहा हो, तो ये भी समझें कि आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है। तो इमेज अगेन 14 से नीचे जो दोस्त आना चाहते हैं वो ज़रूर इसको बाय करें, आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड मिल जाएगी। और ये 13 पे या 13 to 14 कोई भी प्राइस हो तो वहाँ से आप इजीली इसको 16 17 का टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह आ जाए जी डबल जी एल के साथ ट्रिपल जी एल, जी टेक, सब अब उन प्राइसेस पर हैं जहाँ पे वो देख लेंगे अगर मार्केट 300-400 पॉइंट डाउन भी होती है तो ये डबल जी एल 16 को मेंटेन कर रहा है। इसी तरह 11 को तकरीबन 10.5 11 को मेंटेन करता है ट्रिपल जी एल। और इसी तरह जी टेक भी अगर आप देखें तो रिसेंटली वो वहाँ से बाउंस बैक किया था जब ये आई थिंक 9 से नीचे गया था या 8 के पास गया था, तो वहाँ पर। तो जिन दोस्तों के पास है होल्ड करें, जैसी चीज़ें बेहतर होंगी तो आप डबल जेल को बड़ा इजीली 20+ देखेंगे। प्रीवियस एक रैली जब इसमें बनी थी तब ये 22 को टच करके आया था, और तब हमने एग्जैक्टली इसके 20 का स्टॉप लॉस रखा था, इसीलिए कि जब वहाँ पे स्टॉप लॉस है तो यहाँ आप ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें, तो जैसे फिर ये 18 से नीचे है तो वहाँ पे फिर बाय बैक किया जाए। इसके बाद आ जाए टी पी एल पी अगेन अगर आप देखें तो ये भी अच्छी स्विंग ट्रेड्स दे रहा है। रिसेंटली 2-3 दफ़ा ये 20 को क्रॉस करता है और वहाँ से फिर वापस आता है। इसके अभी एग्जैक्टली यही स्टॉप लॉस रखा हुआ है हमने 20 का, और ये रिसेंटली फिर 22 को टच किया था इसने, और अब दोबारा 20 से नीचे है। तो वहाँ पर भी हमने यही कहा था कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग की जाए, और ये तब आई थिंक 17 से इसने रैली बनाई थी। अब ये तकरीबन जब आपको दोबारा 18 के आसपास मिले तो जिन दोस्तों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है वो 19 से नीचे उसको टारगेट कर लें, और फिर जितना नीचे मिले वहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं बिटवीन 18 to 19। और जिन दोस्तों के पास हाई साइड की बाइंग है तो वो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद है जी फाइनल वन ट्रीट को भी जो प्राइस है इसकी 28 29 बिलो 30 आप कंसिडर कर लें। ये तकरीबन बेस्ट रेंज है जहाँ से ये हमेशा बाउंस बैक करता है। तो ट्रीट को भी यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं या बाय बैक कर सकते हैं, या अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। तो ये भी आने वाले दिनों में आपको एक अच्छी रैली दे सकता है। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो सुपर टैक्स के हवाले से भी ये, क्योंकि अगर आप PSX की साइड देखें तो ये फूड और हेल्थ केयर में आता है, पर्सनल केयर में। अगर आप वैसे देखें तो यहाँ फिर इंजीनियरिंग वाली साइड पे, तो ये दोनों सेक्टर तो उससे थोड़ा सा सेफ थे। तो ट्रीट को आप कंसिडर कर सकते हैं इन रेट्स पर। तो इंशाल्लाह ताला विद मिनिमम रिस्क इसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट आप जो है वो गेन कर सकते हैं। तो बाकी जो स्टॉक जिस तरह हमने कल IT सेक्टर को डिस्कस किया था और फूड सेक्टर को डिस्कस किया था, उससे पहले हमने ऑयल सेक्टर को डिस्कस किया था। तो वो तमाम वीडियोस में आपको पूरे उनके जो बाइंग रेंज है, जो हमारी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग लेवल हैं और जो मीडियम टर्म हमने टारगेट रखे हैं, ख़ासतौर पे जून क्लोजिंग के बाद से हम डिस्कस करते रहते हैं। तो स्टिक टू डैट स्ट्रेटजी इंशाल्लाह ताला आप अच्छा गेन कर जाएंगे। इसी तरह आज के दिन में मिचेल्स जिनके पास है होल्ड करें, इसका टारगेट आप जो सा इजीली 130 जो सा कर सकते हैं, और फिर इसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे इसकी मूवमेंट के हिसाब से कि क्या वहाँ पर हमने स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना है या हमने जो है इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। बट जिन दोस्तों ने इसको लिया हुआ है 95 पे आप स्टॉप लॉस लगा दें और इसको होल्ड करें। इसी तरह बर्जर है, उसका भी टारगेट आपको बता दिया। इमेज स्विंग ट्रेड में बहुत अच्छी ट्रेड दी जाता है। डबल GL अच्छा स्टॉक है, बट अभी क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है उसमें आप रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस तरह TPL दोबारा उस बाइंग रेंज की तरफ आ रहा है,
तो टारगेट कर लें, जैसे ही आपको 18 के आसपास मिले तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। ट्रेड अपनी बाइंग रेंज में है, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। बाकी कल के लिए अगेन स्टिक टू योर स्टॉक्स। अपने जो अच्छे स्टॉक्स आपके पास पड़े हैं, अच्छे रेट पे लिए हैं, नथिंग टू वरी, होल्ड करें। जो हाई रेट पे बाई किए हैं उनकी जो भी बेस्ट प्राइस, अगर वो कोई चीज़ आपको लो प्राइस के पास मिलती है तो आप उसमें एवरेज कर सकते हैं। कल के लिए हैवी बाइंग की ज़रूरत नहीं है, आप मॉनेटरी पॉलिसी का वेट कर लें। लॉन्ग हॉलीडेज़ हैं, प्लस मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आती है, तो आई थिंक वेट एंड वॉच इज़ बेटर। जो चीज़ें हैं उनको होल्ड करें और जैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कर लेंगे कि ईद की छुट्टियों के बाद कौन कौन से स्टॉक्स को हम टारगेट करें, कौन कौन सेक्टर को तो हमें फ़ायदा जो है वो हो सकता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।